हेलो दोस्तों। अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम द एज ऑफ हार्डी की बात करेंगे दोस्तों। इट प्रिवेल्ड फ्रॉम 1887 टू 1928 फ्रेंड्स। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया was celebrated on 20th and 21st June of which year to mark the 50th anniversary of Queen Victoria's accession? क्वीन विक्टोरिया 1837 में गद्दी पे बैठी थी दोस्तों, और उनकी 50th एनिवर्सरी 1887 में मनाई गई थी। इसको गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन भी कहा गया है। और इसी ईयर को एक वर्चुअल एंड बोला गया है एज ऑफ टेनिसन का, क्योंकि एक नए युग की शुरुआत हुई थी और टेनिसन और विक्टोरियन एज के आइडियल्स की धज्जियां उड़ाने का काम 1890 से ही शुरू हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लास्ट डेकेड ऑफ 19th century, a new group of authors and artists set out to demonstrate that all art is useless. This decade, that is 1890s, is known as mischievous 90s, naughty 90s, aesthetic 90s, none of the above. The correct answer is नॉटी 90s फ्रेंड्स। नॉटी 90s ने टेनिसन और विक्टोरियन एज द्वारा रखे गए आइडियल्स को मानने से साफ इनकार कर दिया था दोस्तों। ये उस मोरालिटी को लिटरेचर का पैमाना नहीं मानते थे जिसकी बात टेनिसन और विक्टोरियन एज के बाकी राइटर्स किया करते थे। ये आर्ट फॉर नॉलेज सेक या आर्ट फॉर लाइफ सेक की नहीं, आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करते थे। और इनके ग्रुप का जो चीफ मेंबर था वो था ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड का नाम हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ऑस्कर वाइल्डे इज द चीफ ऑफ नॉटी 90s। 1890s का दशक नॉटी 90s के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्कर वाइल्ड द foremost of this group was attracted by the theories of which writer? Options are Lord Alfred Tennyson, Matthew Arnold, Walter Pater, none of the above. The correct answer is Walter Pater friends. वॉल्टर पेटर ही थे जिनकी बुक रेनेसांस में आई हुई थ्योरीज ने ऑस्कर वाइल्ड को अट्रैक्ट किया था दोस्तों। और यही वो बुक थी जिसने आर्ट फॉर आर्ट सेक की नींव रखने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक? आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म ही आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करता है, कला कला के वास्ते। जबकि आर्ट फॉर लाइफ सेक और आर्ट फॉर नॉलेज सेक की बात तो डायडेक्टिसिज्म के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, these are the well-known works of which writer? Walter Pater, John Ruskin, Oscar Wilde, none of the above. The correct answer is ऑस्कर वाइल्ड फ्रेंड्स। ऑस्कर वाइल्ड अपने द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं दोस्तों। और उनकी राइटिंग में उनके ट्यूटर्स वॉल्टर पेटर और जॉन रस्किन का प्रभाव भी साफ देखने को मिलता है दोस्तों। वॉल्टर पेटर का फेमस वर्क भी हमें ध्यान रखना है, दैट इज रेनेसांस। और जॉन रस्किन का फेमस वर्क द मॉडर्न पेंटर्स और अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट वन इज आर्म्स एंड द मैन, Candida, Man and Superman, and Caesar and Cleopatra are the plays written by whom? George Bernard Shaw, John Galsworthy, Oscar Wilde, none of the above. The correct answer is George Bernard Shaw friends. George Bernard Shaw अपने आर्म्स एंड दी मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन और सीजर एंड क्लियोपेट्रा के लिए फेमस है। और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्राइफ, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, द स्किन गेम आर द एक्सीलेंट प्लेज written by जॉर्ज बर्नार्ड शॉ,
जॉन गर्ल्सवर्दी, वर्जीनिया वुल्फ और नन ऑफ द अबव? ऑप्शन बी, जॉन गर्ल्सवर्दी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। जॉन गर्ल्सवर्दी ही अपने पहले प्ले द सिल्वर बॉक्स और बाकी के वर्क्स स्ट्राइफ, जस्टिस और स्किन गेम के लिए फेमस हैं। जस्टिस नाम के नाटक ने तो इन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया था दोस्तों, और इनका जस्टिस 1910 में आया था। गर्ल्सवर्दी को मिले हुए दो प्राइज अच्छे से ध्यान रखने हैं। वन इज ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो इन्हें 1929 में मिला था, एंड अदर इज प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज दैट ही रिसीव्ड इन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉज आर्म्स एंड द मैन इज A/N सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज एंटी रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंड्स, क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी के जो इल्यूशंस या भ्रम होते हैं उनकी इस प्ले में धज्जियां उड़ाई गई हैं। रोमांटिसिज्म इज रिलेटेड टू लव एंड वॉर, और लव और रोमांस में उत्पन्न होने वाले इल्यूशंस को ब्रेक करने का काम इनके करेक्टर्स ब्लंट्सली, रेना, सर्जियस और लूका ने किया है दोस्तों। These four are the most important characters in Arms and the Men. Next one is, Rudyard Kipling is known for his Jungle Book. What is the only novel written by him? रूडियार्ड किपलिंग, जो कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज जैसे कि जंगल बुक के लिए पॉपुलर है, और मोगली भी इन्हीं की क्रिएशन है। शॉर्ट स्टोरीज के अलावा इन्होंने जो नॉवल लिखा है उसका नाम किम है दोस्तों। ऑप्शंस में आए हुए बाकी के तीन नाम, जोसेलिन, आइलैंड फेरिसीज, द डार्क फ्लावर, ये तीनों नॉवेल्स हैं जो कि जॉन गर्ल्सवर्दी द्वारा लिखे गए। वन मोर थिंग, रूडियार्ड किपलिंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1907 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द वर्क्स ऑफ जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड जो एक पॉलिश ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, उनके वर्क्स को पहचानना है दोस्तों। हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, निगर ऑफ द नार्सिसस, ऑल द अबव? ऑल द अबव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। लॉर्ड जिम से ही मिलता जुलता एक नॉवल और है जो कभी कभी कंफ्यूज करता है, उसका नाम है लकी जिम। लकी जिम मॉडर्न एज में लिखा हुआ एक कैंपस नॉवल है दोस्तों, जिसके राइटर किंग्सले एमिस हैं। तो ध्यान रखना है, लॉर्ड जिम जोसेफ कॉनरेड का वर्क है, और लकी जिम किंग्सले एमिस का लिखा हुआ एक कैंपस नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, हार्डीज नॉवल एंड देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ऑप्शंस आर, रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1885, टेस ऑफ द अबविल 1891, ऑल द अबव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। इसके अलावा हार्डी के बारे में दो तीन बातें हमें और ध्यान रखनी है। हार्डी का शुरुआती नॉवल अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो है, इसका टाइटल उन्होंने शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में गाए हुए एमियंस के सॉन्ग से लिया है दोस्तों। और ऐसे ही हार्डी का दूसरा नॉवल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो है, ये उन्होंने टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से लिया है। द लास्ट थिंग, हार्डी वॉज गिवन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच नॉवल हैज शॉ गिवन द थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स? अपनी लाइफ फोर्स की पॉपुलर थ्योरी को बर्नार्ड शॉ ने मैन एंड सुपरमैन में दिया है दोस्तों। और मैन एंड सुपरमैन के अंदर ही थर्ड एक्ट में डॉन हवान इन हेल वाला सीन है, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट वन इज, अ नॉर्वेजियन राइटर इंस्पायर्ड जॉन गर्ल्सवर्दी टू राइट प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्लेज लिखने के लिए एक नॉर्वेजियन राइटर ने गर्ल्सवर्दी को और शॉ को भी प्रेरित किया था दोस्तों। उनका नाम था हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन इज फेमस फॉर हिज डॉल्स हाउस एंड इट्स इमॉर्टल कैरेक्टर इज नोरा। गर्ल्सवर्दी को इब्सन ने तो प्रभावित किया ही किया था दोस्तों, साथ में ऑप्शंस में दिए गए जोन्स एंड पिनरो, जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने भी गर्ल्सवर्दी को इंस्पायर करने का काम किया था, बिकॉज गर्ल्सवर्दी रोट
in the realist tradition of Jones and Penrose. Next question is identify the correct match. The Time Machine, H.G. Wells, Sherlock Holmes, Conan Doyle, Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, all the above. The last one, all the above, is the right one, friends. H.G. Wells का लिखा द टाइम मशीन एक साइंस फिक्शन है दोस्तों। कैनन डॉयल अपने डिटेक्टिव नॉवल शेरलॉक होम्स के लिए जाने जाते हैं और ल्यूइस कैरोल की लिखी चिल्ड्रंस बुक है एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। विल्फ्रेड अवन एंड सिगफ्रिड ससून, वॉर पोइट्स, टी ह्यूम एंड इजरा पाउंड, इमेजिस्ट स्कूल, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ऑल दी अबव इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि वॉर पोइट्स के अंदर विल्फ्रेड ओवन एंड सिगफ्रिड ससून बहुत बड़ा नाम है और इमेजिस्ट स्कूल के अंदर टी ह्यूम, इजरा पाउंड, हिल्डा डुलिटिल जैसे राइटर्स आते हैं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगेज बेस्ट नोन 3 act play Playboy of the Western World was first published in which year? 1907, 1909, 1911, none of the above. सिंगे का 3 act में लिखा हुआ पॉपुलर वर्क प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड 1907 में आया था दोस्तों। इससे पहले 1904 में आने वाला वर्क भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। द नेम ऑफ दैट वर्क इज राइडर्स टू द सी। ये एक 1 act प्ले है जिसे कि आरन आइलैंड्स में सेट किया गया है। इससे पहले जेएम सिंगे बहुत अच्छे वर्क्स नहीं लिख पा रहे थे। फिर इनके दोस्त डब्ल्यू बी येट्स ने इन्हें सलाह दी कि ये आरन आइलैंड्स जाएं, वहां की रियल लाइफ को देखें और उससे प्रेरित होकर कुछ लिखें। और जब जेएम सिंगे ने अपने दोस्त डब्ल्यू बी येट्स की बात मानी तो ये पॉपुलर 1 act प्ले राइडर्स टू द सी पब्लिश हुआ दोस्तों, जिसने कि सिंगे को एक फेमस राइटर बना दिया। और क्वेश्चन नंबर 16 इज हु रोट द इंट्रोडक्शन टू टैगोर्स गीतांजलि? ऑप्शंस आर जेएम सिंगे, टी.एस. Eliot, G.B. Shaw, W.B. Yeats. The correct answer is W.B. Yeats, friends. W.B. Yeats ने टैगोर की गीतांजलि का प्रीफेस और इंट्रोडक्शन लिखने का काम किया था दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, तो उसके 10 साल बाद W.B. Yeats को भी नोबेल प्राइज मिल गया था दोस्तों। It means W.B. Yeats received the Nobel Prize in 1923. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.